साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। विशेष बात न्यूज हलचल इंडिया के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे झाबुआ जिले की जनपद पंचायत मेघनगर के पास स्थित पीपलखुटा गांव के संत श्री दयाराम जी महाराज से, जो दाड़की वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसी गांव में श्री हनुमंत धाम आश्रम एवं एक भव्य गौशाला है, जहां पर 4 धाम 24 अवतारी हनुमान विराजित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगने आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ प्रतिदिन कई श्रद्धालु आते हैं, जिनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं 24 अवतारी हनुमान के और दिखाते हैं संत दयाराम जी महाराज से हुई विशेष बातचीत के कुछ अंश। न्यूज हलचल इंडिया, इस समय हम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर के सुप्रसिद्ध पीपलखुटा ग्राम में हैं, जहां पर दाड़की वाले बाबा का आश्रम है, जो कि हनुमंत निवास आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ के दर्शन के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं आश्रम में। जो ऐसा बताया जाता है, इसकी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आगे का जो हालचाल है हमारे जो है पवार साहब बताएंगे आपको। और नमस्कार दर्शकों, गोमती गंगा के तट पर ये आश्रम स्थित है। यहाँ पर आदि व्याधि ये सारी चीज़ें दूर होती है। हनुमान जी की कृपा से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और काफ़ी जनता यहाँ पर आती है। और गुरु पूर्णिमा दिन यहाँ पर बहुत भंडारा होता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। हर प्रकार की इच्छा हनुमान जी महाराज के यहाँ पर दूर होती है। और जो है यहाँ पर जो है भोजन और प्रसादी का प्रतिदिन जो है भोजन निःशुल्क दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर गौशाला, जहाँ पर लगभग 100-125 के लगभग जो है गायें हैं। बहुत अच्छा आश्रम है गौशाला का। और इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जो हमारे यहाँ के जो संवाददाता है अर्जुन जी डामोर, वो बताएंगे आपको। डामोर चलिए, आप बताता हूँ कि आप चलिए महाराज। मैं अर्जुन डामोर, मेघनगर संवाददाता, श्री हनुमंत निवास आश्रम पीपलखुटा में मौजूद हूँ। और यहाँ की कुछ रहस्यमय बातें हैं, जो कि यहाँ के निवासी स्थान हैं और पुजारी भी हैं, इनसे आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। नमस्कार सर, मैं यहाँ पीपलखुटा का एक सदस्य हूँ और मैं यहाँ पे करीबन 45 साल से आता हूँ। मैं यहाँ पर दाड़की वाले बाबा जमुना दास जी महाराज थे। जब से मैंने 2.5 रुपये रोज में यहाँ पे मजदूरी की है, मैंने जमुना दास जी महाराज के चरणों में रहा हूँ मैं। और यहाँ की सारी स्थिति मुझको मालूम है। यहाँ पर दाड़की वाले बाबा एक कुंड से लगा करके 2525 कुंड का यज्ञ किया है। यहाँ पे महीनों तक यज्ञ चले हैं यहाँ पे। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, MP हर इन सब लोगों का रसोड़ा अलग था। रात दिन यहाँ पे भोजन चलता था। यहाँ पर एक बार जमुना दास जी बाबा दाड़की वाले बाबा थे, जब यहाँ पे घी कम हो गया तो दाड़की वाले बाबा ने बोला कि जाओ, घी नहीं है तो आप पद्मावती नदी पर जाओ और लेके आओ। वहाँ से भर के डिब्बे लेके आए और वापस वो काम हुआ। और वापस रिटर्न गुरुदेव ने बोला कि जितना आपने लिया है उससे सवाए आप वहाँ पे वापस डाल देना। तो वो हुआ है सर, वो चमत्कार हमने देखा है। और आज भी जो चमत्कार है हनुमान जी के हम देख रहे हैं। बुद्ध सिद्ध पीठ हनुमान जी का आश्रम है। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं, हर तरह का भोजन पानी, कोई किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती है। यहाँ पे खूब आनंद ही आनंद है। गुरु, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मांगीलाल लबाना रंबापुर। मित्रों, डायरेक्ट हम यहाँ पर मेघनगर के पास में पीपलखुटा जो है स्थित दाड़की वाले बाबा, यहाँ पर बिल्कुल साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मन की इच्छाएं पूरी होती है। और आगे की बात हम यहाँ के जो महंत जी गुरुदेव हैं उनसे चर्चा करेंगे। कैमरामैन गोकुल गुज्जर के साथ मेघनगर रिपोर्टर अर्जुन डामोर। माहौल बन रहा है धर्म के प्रति, जो अधर्मी लोग जो एक माहौल बना रहे हैं। और जो देश में जो अभी जो षड्यंत्रकारी जो शक्तियाँ जो चल रही है, उस संबंध में स्वामी जी आप क्या करना चाहोगे? हमारे भारत हिंदुस्तान विरासत संस्कृति ये ऋषि मुनियों की है और देवी देवताओं की है। और समय कालांतर में के आगे कुछ धर्म के ऊपर पहले भी प्रहार किए गए, आज भी प्रहार हो रहे हैं। लेकिन हमारा भारत का जो उपासना का मार्ग है, या विभिन्न धर्मों के लोग इस भारत में रहते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उससे क्या राष्ट्र मजबूत होता है, धर्म मजबूत होता है। और लोगों की इच्छाएं जो होती हैं
अच्छे राष्ट्र निर्माण करने की उसको भी बल और मजबूताई मिलती है। इसलिए हमारे भारत देश के धर्म को ना कोई मिटा सका न मिटा पाएगा। हमारा धर्म आगे बढ़ता जाएगा और विश्व में इसकी ध्वजा पताका हमेशा फहराती रहेगी। अभी जो है वर्तमान में समरसता के लिए देश में जो नेता जो है उनको क्या करना चाहिए कि वापस जो है अखंड भारत का निर्माण हो सके? हमारे आपके सामने सबसे बढ़िया उदाहरण नरेंद्र भाई मोदी जी, जो भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री पद पे रहने के बावजूद भी धार्मिक संस्थानों को हमेशा मजबूताई से गहराई से ले रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, जिन धार्मिक संस्थानों से हमारी जीवन की अनेक प्रकार की ऊंचाइयों को पहुंचने की ताकत मिलती है। अगर हमारे साथ अगर हम धर्म को रखेंगे, हमारी मानसिक पूजा हमारी मजबूत रहेगी, तो हम कोई भी लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ये काम कर रहे हैं और उनका जो लक्ष्य है इस भारत को विश्व गुरु को पुनः स्थापित करने का, तो हम यही कहते हैं कि जो दूसरे पार्टी के नेता हैं या जो अन्य नेता हैं, जो वर्तमान सरकार के पार्टी के भी नेता हैं, वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जो धार्मिक संस्थान हैं या फिर कोई सामाजिक संस्थान है उनको मजबूताई से आगे लावे और विरासत संस्कृति का संरक्षण हो, हम यही इच्छा करते हैं। बहुत बहुत स्वामी जी, अभी जो है वर्तमान में देखा जाए तो जो है हमारे हिंदू धर्म की जो जातियां हैं उनकी धर्म के प्रति जो है उदासीनता बढ़ती जा रही है, हिंदू धर्म के प्रति खास तौर पे, तो इसकी क्या वजह है? हिंदू धर्म एक ऐसा है बहुल विभाजित रूप में बटा हुआ है जी, लेकिन हमारा हिंदू धर्म के क्या है 33 करोड़। तो जो है हमारे हिंदू धर्म की जो जातियां हैं उनकी धर्म के प्रति जो है उदासीनता बढ़ती जा रही है, हिंदू धर्म के प्रति खास तौर पे, तो इसकी क्या वजह है? हिंदू धर्म एक ऐसा है बहुल विभाजित रूप में बटा हुआ है जी, लेकिन हमारा हिंदू धर्म के क्या है 33 करोड़ देवता हैं, जी, तो सभी देवताओं की तो पूजा करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं कहते कि हमारा अलग अलग बटा हुआ है, एक ही है। अब एक मंदिर में 1000 मूर्ति होगी तो पुजारी भी तो अनाक प्रकार रखने पड़े। एक पुजारी कैसे 1000 मूर्ति की पूजा कर पाएगा? ऐसे पुजारी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्या अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से उनकी पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अनेकता में भी हम एक हैं, यही हमारा भारत देश का संदेश है। इसलिए हमारा हिंदू न कभी बटा है न बटेगा। वो भले विभिन्न जातियों में है, वो जाति उनके कर्म के अनुसार उनको प्रधानता दी गई है, उनके हुनर के अनुसार उनको प्रधानता दी गई है, उनकी काबिलियत के अनुसार उनको प्रधानता दी गई है। लेकिन हम तो सब हैं हिंदू, हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इस माइक में बोल दो अब। ये महाराज जी आप बोल दो, आप यहाँ के हैं ना, इसका आप बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, जो हमें हिंदू धर्म के बारे में जो है जागृत किया, हमारे देशवासियों को, हमारे देश के जो सोए हुए जो हिंदू है उन्हें जगाने के लिए ऐसे ही धर्म गुरुओं की आवश्यकता है देश को, जो कि हमारे हिंदुओं को जागृत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का न्यूज़ हलचल इंडिया से बात करने के लिए।